अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो देखिए द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। देखिए द्विघात समीकरण का जो मूल ज्ञात किया जाता है ये दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किया जाता है। दूसरा होता है सूत्र विधि। सूत्र विधि जिसे जो है श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हम इसके मूल को ज्ञात करते हैं। इनमें एक जो है और विधि है जो कि पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा सुटेबल मेथड नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए हम दो विधियों का ही जो है डिस्कशन यहाँ पर होगा। एक गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना, दूसरा जो है सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड लाना चाहिए। तो हम गुणनखंड के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अगर आपको नहीं आता है गुणनखंड तो आप उसमें गुणनखंड सीख सकते हैं। तो फिर आज हम आपको गुणनखंड तो इसमें डिस्कस ही करेंगे, इसके साथ गुणनखंड भी डिस्कस हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें बृहद रूप से हम जो बिगिनर्स होते हैं जिनको गुणनखंड के बारे में भी कुछ नहीं पता है, उनको आता ही नहीं है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हम फिर भी आपको सीखने की कोशिश करिएगा, गुणनखंड हम आपको बताएंगे। जैसे कोई द्विघात समीकरण है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक तो जान ही है वो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। जैसे कोई समीकरण दिया है आपको, मैंने जैसे दिया x² + 5x + 6 = 0 है, ये द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है। जिसका मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना, जिसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा गुणनखंड करने के लिए दो तीन बातें ध्यान रखना होता है हमको। जैसे यहाँ पे एक x का गुणांक 5 है और यहाँ पे अचल पद 6 है, हमको दो ऐसी संख्याएं जोड़ना है, दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनको जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो आप ध्यान दीजिए, आप सोचिए कि ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ करना नहीं है। जो ये 6 है इसी 6 का फैक्टराइज कर दो, फिर इसका आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 और 3 करना 3। इसमें ध्यान दीजिए 2 और 3 संख्याएं मिली है। आप ध्यान से देखेंगे कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, जोड़ने पर 5 आया, और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, देखो गुणा करने पर 6 आया। हमको वो दो संख्याएं मिल गई जिन्हें जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है, 2 और 3 है। हम ऐसे लिख भी देंगे। ये देखिए आपका x² 5 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 + 3, ये मैंने 2 + 3 लिख दिया, +6 = 0। 6 की जगह पे आप 2 × 3 भी लिख सकते हो, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो x² x का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 में भी होगा और 3 में भी होगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 2 × 3 = ये 0 हो जाएगा। तब आप ध्यान दीजिए इसमें दो पार्ट आप डिवाइड कर लो, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब इसमें दो पार्ट डिवाइड करोगे तो इन दोनों में क्या चीज है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ का मतलब है जो टर्म दोनों में सेम हो उस टर्म को बाहर निकाल लेना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी x है, इसमें भी x है। यहाँ x की पावर 2 है, इसका मतलब 2x है। यहाँ पे x की पावर 1 है, इसका मतलब एक ही x है, लेकिन एक x दोनों में कॉमन है। हम x को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। जब यहाँ x बाहर ले लेंगे तो जब x की पावर 1 बाहर ले लेंगे तो यहाँ x की पावर 1 बचेगी और प्लस यहाँ केवल 2 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 दोनों में कॉमन है, आप 3 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, = 0। इस तरीके से फिर से आप देखिए कॉमन फैक्टर का उपयोग होगा। यहाँ पे x + 2 दोनों में कॉमन, दोनों में सेम दिख रहा है, x + 2 को बाहर ले लीजिए, x + 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस ये 3 बचेगा, = 0। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अब यहाँ x + 2 = 0, x + 2 = 0 कर देंगे और x + 3 = 0, क्योंकि अगर दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो दोनों 0 होंगे या अलग अलग 0 होंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे x + 2 = क्या है, 0 है, इंप्लाइड है x = इसको 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू कितनी आई, -2। फिर दूसरा क्या है, x + 3 = 0 है, 3 को उस तरफ ले जाएंगे ये x = -3 हो जाएगा, x = -3 आएगा। इस तरीके से हमारा जो गुणनखंड विधि से इस समीकरण के दो मूल होंगे, एक x = -2 होगा और एक -3। यही x = -2 और -3 ये द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। गुणनखंड विधि के द्वारा और भी सवाल हम हल करते हैं, मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन और आप देखिए, जैसे मैंने दिया x² - x² + x - 6 = 0। ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणनखंड के द्वारा हमें मूल ज्ञात करना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस है तो घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि इसका गुणांक 1 है तो घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले 6 का क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 3 6, 3 निकल 3, तो 6 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 आएगा। इसका मतलब यह है 3 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 1 आ गया, घटाने पर 1 आ गया, और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
इसका मतलब वो दोनों संख्याएं कौन है, 3 और 2 है। अब आप देखिए यक्स स्क्वायर हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 3 माइनस 2, ये 3 माइनस 2 यक्स माइनस 6 बराबर 0। अब आप ध्यान दीजिएगा यक्स स्क्वायर यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो ये 3 यक्स माइनस 2 यक्स और 6 की जगह पे हम 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं बराबर 0। अब इसको हम दो पार्ट में इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये आपका ये बच जाएगा। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, अब ध्यान से देखिए यक्स दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसमें यक्स पावर 2 है, इसमें 2 यक्स है, इसमें एक सिंगल ही है। यक्स को बाहर ले लीजिए, यक्स को बाहर लेंगे तो यहाँ यक्स बचेगा, यहाँ बचेगा 3। ठीक, दोनों में आप देखिए दोनों में कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे x प्लस ये 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर आपका x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल अगर 0 है, ये अलग अलग 0 इक्वल होंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर -3 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू हो जाएगी, और फिर 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर ये 2 आ जाएगा। x की जो दूसरी वैल्यू वो ये हो जाएगी। इस तरीके से हमें x बराबर -3 और ये 2 ये द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। और क्वेश्चन आप देख लीजिए, जब ऐसे में क्वेश्चन में और दे रहा हूँ आपको, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। इस समीकरण का जो है द्विघात समीकरण का जो है मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। इस टाइप का गुणनखंड आप ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने जो गुणनखंड पढ़ा इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या था, 1 था, लेकिन यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3 है। तुम्हारा काम है इस x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा कर देना। तो 3 और 2 का गुणा कर दो, 3 और 2 का गुणा करोगे कितना आया, 6 आया। इसका मतलब यहाँ प्लस है और ये चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसका मतलब ये जोड़ने पर आएगा, तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2 3 6 आना चाहिए। तो ध्यान दो 6 का जब आवाज गुणनखंड करेंगे तो यही 2 और 3 ही आएगा, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, जिसका मतलब वो दो संख्याएं क्या होंगी, 3 और 2 होंगी। तो चलिए ये आपका 3x स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 2 बराबर 0। इसमें ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर 5 की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस 2 रखेंगे, ये 3 प्लस 2 x प्लस 2 बराबर 0। फिर आप 3x स्क्वायर x का अंदर गुणा कर देंगे, ये 3x प्लस ये 2x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको दो पार्ट में आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लेंगे और फिर कॉमन लीजिए। इसमें दोनों में क्या है, 3 भी मिल रहा है दोनों में और x भी मिल रहा है, 3x इसमें बाहर ले लीजिए, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचा, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। जब आप ध्यान दीजिएगा x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनखंड 0 है, इनको अलग अलग 0 कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0 और ये 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर एक उस तरफ जाएगा तो x बराबर ये आपका -1 हो जाएगा, एक कंप्लीट हो गया, और दूसरा इसमें 2 उस तरफ जाएगा तो 3x बराबर ये -2 हो जाएगा। फिर 3 को इधर ले आएंगे, यहाँ गुणा की तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो -2/3 आएगा। इस तरीके से द्विघात समीकरण के दो हल आएंगे, x बराबर -1 और -2/3, ये द्विघात समीकरण के दो हल हैं। तो इस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण का जो हल होता है गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसी तरीके से द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। सूत्र विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का जब हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम जो है एक सूत्र का उपयोग करते हैं, उस सूत्र को जो है द्विघात सीधाचार फार्मूला कहते हैं, उसी मेथड से हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं सूत्र विधि से। तो हमारा अगला टॉपिक है सूत्र विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, ये हमारा अगला टॉपिक है, सूत्र विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। ये श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य के बारे में आप समझ लीजिए, श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का एक सूत्र दिया, जिन्हें हम द्विघात श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। क्योंकि द्विघात समीकरण में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका गुणनखंड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उन द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, सूत्र विधि से ही हम उनका मूल ज्ञात कर सकते हैं। आप कक्षा 12 में जब आप पढ़ेंगे जो है समित संख्याएं, तो वहाँ पर जो मूल ज्ञात करना होता है, क्योंकि वहाँ पे जो समित संख्याएं होती हैं वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी समीकरण आएंगे जिनको हम गुणनखंड विधि के द्वारा उनका मूल नहीं ज्ञात कर सकते, उसके लिए हमें सूत्र विधि का उपयोग किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। श्रीधराचार्य सूत्र है, जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो किस द्विघात समीकरण ax बराबर ax स्क्वायर प्लस b प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और a कामा b कामा c पूर्णांक है, ये इसकी डिफिनेशन है, जान ही रहे हैं, ठीक है। का मूल क्या होगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही है सीधा चार सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण की कितनी घात है? 2 घात है। जब 2 घात है तो इसके 2 मूल होंगे। तो एक मूल क्या होगा? एक मूल क्या होगा? अल्फा। एक मूल अल्फा होगा जिसमें हम ये इसमें देखिए प्लस और माइनस दोनों है। यहाँ से इसमें देखिए हमने सीधेचार्य सूत्र में प्लस और माइनस दोनों लिखा है। तो एक बार प्लस लेंगे तो हमको पहला मूल अल्फा मिलेगा, ले लीजिए। प्लस ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और दूसरा जो है जब हम माइनस ले लेंगे तो हमें दूसरा मूल बीटा मिलेगा, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और बात समझने वाली चीज है, इसमें जो दूसरी चीज है, इसमें ये जो अंदर वाला जो टर्म है, ये अंदर वाला टर्म है, इस अंदर वाले टर्म को हम विविक्त कर कहते हैं। जिसको जैसे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, इस वाले टर्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर, इसे हम डी से लिखते हैं। इसलिए आपका ये डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। इसको अभी हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ गया इसलिए हमने आपको बता दिया। तो ये था सीधेचार्य सूत्र। इस सूत्र के द्वारा हम जो है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे सूत्र विधि से समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, मूल ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न है सूत्र विधि से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। देखिए आपका सॉल्यूशन इसमें क्या होगा? इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, आपका क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के मानक रूप के द्वारा इसकी तुलना करके एबीसी का मान ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इससे तुलना करिए। जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 5 है और अचर पद आपका क्या है? 2 है। इस तरीके से हमें निकल करके यह सामने आता है कि a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 2। हमें एबीसी की वैल्यू, ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम सीधेचार्य फार्मूला यूज करेंगे। तो सीधेचार्य सूत्र का उपयोग करिए। सीधेचार्य सूत्र आपका है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब उठा के रख दीजिए, x एक की जगह पे आपको 3 रखना है, b की जगह 5 और c की जगह 2 रखना है। ये बराबर हो जाएगा, b की जगह 5 रखेंगे तो माइनस 5 प्लस माइनस b, ये आपका 5 का स्क्वायर हुआ माइनस 4, a की जगह आपको 3 रखना है और c की जगह आपको 2 रखना है। अब बटा 2, a की जगह आपको 3 रखना है। इस तरीके से x बराबर ये माइनस 5 प्लस माइनस ये 5 25, ये 4 3 12 दूनी 24 बटा 2 3 ये 6 हो गया। इस तरीके से x बराबर ये माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया, 1 आया और 1 का वर्गमूल 1 होगा बटा 6 आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? प्लस और माइनस को अलग अलग कर देंगे। अलग अलग जब करेंगे तो x बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको अलग करेंगे तो एक बार प्लस लेंगे तो ये माइनस 5 प्लस 1 अपान 6 हो गया। और दूसरी बार क्या करेंगे? माइनस 5 माइनस 1 अपान 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दोनों है, यहाँ प्लस भी है माइनस भी। जब प्लस लेंगे तो ये वाला टर्म आएगा और जब माइनस लेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। तो इस तरीके से माइनस 5 में जब प्लस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 4 अपान 6 आएगा। जब माइनस 5 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 6 अपान 6 आएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जब 4 2 3 जा 6। इस तरीके से x की वैल्यू 2/3 और माइनस 1 आएगा। तो यही x की क्या है? यही जो है इसके दो मूल है। इनमें से जो पहला वाला है इसको हम अल्फा कहेंगे माइनस 2/3, और जो दूसरा वाला है इसको हम बीटा कहेंगे जो कि माइनस 1 है। इस तरीके से अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको मिल जाती है, जो कि द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। ये सूत्र विधि से इस तरीके से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। कोई भी सवाल हो, आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण के मान समीकरण से आप तुलना करके एबीसी का मान निकालिए और जो सीधेचार्य सूत्र होता है उस सूत्र में सारी वैल्यू पुट करके हल करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो द्विघात समीकरण है, x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक आपका जो है अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा। इस तरीके से हम सूत्र विधि से जो है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर लेते हैं। तब हम आपको बताएंगे ये विविक्त कर क्या होता है, तभी तो हमने आपको मूल ज्ञात करना बताया। अब हम आपको विविक्त कर के बारे में बताएंगे। ये विविक्त कर क्या है, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। चलिए हम विविक्त कर के बारे में देखते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है विविक्त कर। हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये विविक्त कर क्या चीज है इसके बारे में हम समझेंगे। आपका जो विविक्त कर होता है, विविक्त कर b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका जो b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये विविक्त कर है। ठीक
ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के द्वारा हम विविक्त कर ज्ञात करते हैं। जैसे कोई आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, उससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका विविक्त कर ज्ञात करो। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 बराबर 0 के लिए विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर ज्ञात कीजिए, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। हमने देखिए विविक्त कर कैसे ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन में देखिए, हमारा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 बराबर 0। पहला काम है द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसे हम तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, बोलिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे a बराबर आपका क्या होगा, देखिए a बराबर 1 आएगा, b बराबर आपका 10 आएगा और c बराबर ये आपका 24 आएगा। अब आपका विविक्त कर क्या है, विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। d बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए d बराबर a की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू 24 है। तो आपका ये हो जाएगा d बराबर 10 धामा 100 इस 24 चौका 96 माना 96 हो जाएगा, घटाएंगे इस तरीके से डी की वैल्यू में 4 आ गई। तो कोई भी आपको अगर सवाल दिया जाता है उसमें विविक्त कर आपको ज्ञात करना है, इसी तरीके से विविक्त कर ज्ञात करते हैं। उसमें सिंपल सा फंडा होता है, आपको द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसके मानक समीकरण से हम तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और उसको विविक्त कर वाले फार्मूले में पुट करके हम विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं। इस तरीके से हम जो है इसी द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करते हैं। और भी सवाल अगर आप देखना चाहें, जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस अंडर रूट क्या कहते हैं कि 2√3 बराबर 0 के लिए विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर ज्ञात कीजिए, ये है सवाल। अब इस सवाल का सलूशन आप देखिए, जैसे हमारा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2√3 बराबर 0 है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा मानक समीकरण से तुलना करना। हमारा मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। जब आप तुलना करेंगे तो a का काम कौन करेगा, √3, a बराबर √3 हो जाएगा, b का काम आपका 5 करेगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c का काम 2√3 करेगा, c बराबर 2√3 हो जाएगा। अब हमारा विविक्त कर का फार्मूला क्या है, तो विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी में हम abc की वैल्यू पुट कर देंगे। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √3 है, c की वैल्यू 2√3 है। इस तरीके से d बराबर हो जाएगा 25 माइनस ये देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, √3 को गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ये आपका d बराबर ये 25 माइनस 24, तो d बराबर 25 में 24 घटाएंगे 3 आएगा। इस तरीके से d की वैल्यू 1 आ गई। ये था जो है किस तरीके से हम द्विघात समीकरण में विविक्त कर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसका बहुत उपयोग है। अभी हम आगे जो है मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे, वहाँ पर विविक्त कर का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जिसके बिना इसके काम नहीं हो पाता है।